नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सवालों का जवाब। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल, वह कौन सी वेबसाइट होगी जिस पर जाकर कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे? तो इसके जवाब में बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। मैं फिर से बताना चाहूँगी kvsonlineadmission.kvs.gov.in यह वह वेबसाइट है जिस पर जाकर आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन दे चुका है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आई थी कि 10 मार्च के आसपास तक फॉर्म निकल सकते हैं। तो जब भी फॉर्म निकलेंगे उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आऊँगी, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज का दूसरा सवाल, कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी दाखिले के लिए उम्र का आंकलन किया जाता है तो जिस तारीख से शैक्षिक सत्र शुरू होता है उससे एक दिन पहले जो तारीख होती है उस पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन किया जाता है। आप सभी जानते हैं शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसीलिए उम्र का आंकलन 31 मार्च पर रखकर किया जाता है। और शैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिले हैं, इसीलिए 31 मार्च 2021 पर रखकर आप बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे। 31 मार्च 2021 को बच्चे की कम से कम उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से कम होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा और 7 से कम वह उम्र है जिनके बच्चों का दाखिला कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। आज का तीसरा सवाल, वह कौन से कागजात हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी कक्षा पहली में दाखिले के लिए? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि वह 3 कागजात जिसकी ज़रूरत सभी को पड़ेगी। पहला, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र यानी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, घर के पते का प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ माता या पिता में से किसी एक के नाम का ही होना चाहिए, या फिर माता के नाम का या फिर पिता के नाम का। और तीसरा, वह बच्चा जो दाखिला लेने जा रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यह जो 3 कागजात हैं यह सभी के पास होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको यह चाहिए ही। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी श्रेणी के तहत आते हैं, किसी कैटेगरी के तहत आते हैं और वह दाखिला करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए भी कागजात चाहिए। जैसे कि वह बच्चियां जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती हैं उनके अभिभावकों को दाखिले के समय एफिडेविट देना होगा, जिससे सिद्ध होगा कि वह इकलौती कन्या संतान है। और वह लोग जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत काम करते हैं उनके बच्चों को यदि वह चाहते हैं दाखिले में फ़ायदा हो तो इसके लिए उन्हें सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा। और ऐसे बहुत सी श्रेणियां हैं, जैसे कि RTE के तहत जो भी आपका श्रेणी है उसके तहत अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, BPL कार्ड होल्डर है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको कागजात देने होंगे। तो यह थे आपके द्वारा पूछे गए 3 सवालों के जवाब। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।